आज हम आप लोगों को प्रकाश प्रिय पौधे तथा छाया प्रिय पौधे में अंतर बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अंतर है, प्रकाश प्रिय पौधे सुगठित, हरे तथा इनके पर्व छोटे होते हैं, जबकि छाया प्रिय पौधे दुर्बल, पीले और इनके पर्व लंबे होते हैं। मतलब जो प्रकाश प्रिय पौधे होते हैं ये मजबूत होते हैं और हरे होते हैं, और इनके जो पर्व होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं। मजबूत होते हैं, हरे होते हैं और पर्व छोटे छोटे से होते हैं जो प्रकाश प्रिय पौधे होते हैं। जबकि जो छाया प्रिय पौधे होते हैं ये मजबूत नहीं होते हैं, दुर्बल होते हैं, लंबे होते हैं इनके पर्व और पीले पीले से होते हैं। फिर दूसरा अंतर है, प्रकाश प्रिय पौधों की जड़ें सुविकसित होती हैं। यानी जो प्रकाश प्रिय पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो सुविकसित होती हैं, अर्थात जो इनके रूट्स होते हैं वो अधिक विकसित होती हैं। जबकि जो छाया प्रिय पौधे होते हैं इनकी जड़ें कम विकसित होती हैं। यानी छाया प्रिय पौधों की जड़ें अथवा रूट्स कम विकसित होती हैं, ज्यादा दूर तक नहीं फैलती हैं। फिर अगला अंतर है, प्रकाश प्रिय पौधों की पत्तियां गहरी, हरी, छोटी व मोटी होती हैं। यानी जो प्रकाश प्रिय पौधे होते हैं, जो फोटोफिलस प्लांट्स होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो गहरी हरी होती हैं, गाढ़ी हरी होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं और मोटी होती हैं। जबकि जो छाया प्रिय पौधे होते हैं इनकी पत्तियां बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं, पतली होती हैं और कोमल होती हैं। यानी जो छाया प्रिय पौधे होते हैं, जो छाया में उगते हैं, ऐसे पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो बड़ी बड़ी सी होती हैं, चौड़ी सी होती हैं और पतली होती हैं, मोटी नहीं होती हैं, पतली होती हैं और बिल्कुल कोमल सी होती हैं। फिर आते हैं अगले अंतर पर, प्रकाश प्रिय पौधों के यांत्रिक ऊतक तथा जाइलम सुविकसित होते हैं। यानी जो प्रकाश प्रिय पौधे होते हैं, जो फोटोफिलस प्लांट्स होते हैं, इनके जो ऊतक होते हैं यांत्रिक वाले, वो और जो जाइलम होते हैं वो सुविकसित होते हैं। जबकि जो छाया प्रिय पौधे होते हैं इनके यांत्रिक ऊतक और जाइलम कम विकसित होते हैं, उतने विकसित नहीं होते हैं तुलना में। फिर आते हैं अगले अंतर पर, प्रकाश प्रिय पौधों के पुष्प कम समय में किंतु अधिक मात्रा में खिलते हैं। जो प्रकाश प्रिय पौधे होते हैं, जो फोटोफिलस प्लांट्स होते हैं, इनके जो पुष्प होते हैं ये कम समय में लेकिन अधिक मात्रा में खिलते हैं। यानी ये थोड़े से समय में अधिक खिल जाते हैं, यानी बहुत सारे फूल खिल जाते हैं। फिर जो छाया प्रिय पौधे होते हैं, छाया प्रिय पौधे को जो पुष्प होते हैं खिलने के लिए अधिक समय लेते हैं। यानी इनके पुष्प काफी समय बाद खिलते हैं, काफी समय ले लेते हैं, किंतु इनकी जो संख्या होती है वो कम होती है उनकी तुलना में। यानी प्रकाश प्रिय जो पौधे हैं ये कम समय में ही बहुत अधिक खिल जाते हैं, जबकि जो छाया प्रिय पौधे होते हैं इनके जो पुष्प होते हैं वो खिलने में अधिक समय लेते हैं, ज्यादा दिनों के बाद खिलते हैं और संख्या भी उनकी कम होती है। फिर अगला अंतर है, सूखे व ताप से बचने की क्षमता होती है। यानी जो फोटोफिलस प्लांट्स होते हैं, जो प्रकाश प्रिय पौधे होते हैं, ये सूखे और ताप से बचने की क्षमता रखते हैं, इनके अंदर क्षमता ये पाई जाती है। जबकि जो छाया प्रिय पौधे होते हैं ये सूखे व ताप से बचने की क्षमता इसमें बहुत कम होती है, यानी सूखा और ताप कम सहन कर सकते हैं। फिर आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है, प्रकाश प्रिय पौधों के रोम अधिक संख्या में होते हैं। जो प्रकाश प्रिय पौधे होते हैं इनमें जो रोम होते हैं, हेयर होते हैं, वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जबकि जो छाया प्रिय पौधे होते हैं इनके रोम कम संख्या में होते हैं उसकी तुलना में। फिर आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है, प्रकाश प्रिय पौधे फलने फूलने में अधिक समर्थ होते हैं। यानी जो प्रकाश प्रिय पौधे होते हैं ये इनमें फल खूब सारे लगते हैं और फूल भी खूब सारे होते हैं। जबकि जो छाया प्रिय पौधे होते हैं ये फलने फूलने में कम समर्थ होते हैं, यानी इनमें फल भी कम लगते हैं, फूल भी कम लगते हैं। जब फूल कम लगेंगे तो फल वास्तव में कम लगेंगे ही लगेंगे, तो ये फलने फूलने में कम समर्थ होते हैं। जबकि प्रकाश प्रिय पौधे क्या थे, अधिक समर्थ थे, लेकिन छाया प्रिय पौधे कम समर्थ होते हैं। आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है, प्रकाश प्रिय पौधों की कोशिकाएं छोटी तथा इनके बीच अंतराकोश के स्थान कम होते हैं और पैरन कायमा कम मात्रा में होता है। यानी जो प्रकाश प्रिय पौधे होते हैं इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो छोटी छोटी सी होती हैं, उनके बीच में जो खाली स्थान होता है अंतराकोश की वो कम पाया जाता है और पैरन कायमा भी कम मात्रा में होता है। जबकि जो छाया प्रिय पौधे होते हैं इनकी कोशिकाएं बड़ी बड़ी सी होती हैं, यानी कोशिकाएं बड़ी बड़ी, और इनके बीच में जो अंतराकोश के स्थान होता है, जो खाली स्थान पाया जाता है कोशिकाओं के बीच में, वो भी विस्तृत होते हैं। यानी बड़े बड़े से खाली स्थान पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी से खाली खाली से जगह पड़ी रहती हैं छाया प्रिय पौधों में।
फिर आते हैं अगले अंतर पर। प्रकाश प्रिय पौधों की पत्तियों की एपिडर्मिस मोटी व मोम युक्त होती है। यानी जो प्रकाश प्रिय पौधे होते हैं, इनकी जो पत्तियों की एपिडर्मिस होती है, ऊपरी सतह होती है, वो मोटी होती है, वह मोम युक्त होती है, मोम जैसे उस पर लगा रहता है। और स्टोमेटा छोटे व निचली सतह पर होते हैं, जबकि स्टोमेटा जो होते हैं वो छोटे छोटे से पाए जाते हैं और निचली पत्ती की जो निचली सतह होती है उस पर होते हैं। जबकि जो छाया प्रिय पौधे होते हैं, छाया प्रिय पौधों की एपिडर्मिस पतली होती है और स्टोमेटा बड़े बड़े से होते हैं। जो रंध्र होते हैं वो बड़े बड़े से होते हैं। आप लोग रंध्र क्या है नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, अच्छे से मैंने समझाया है, आप लोग जाकर के रंध्र वाला वीडियो देख सकते हैं, स्टोमेटा वाला वीडियो देख सकते हैं। तो जो छाया प्रिय पौधे होते हैं इसमें एपिडर्मिस पतली होती है, स्टोमेटा बड़े होते हैं और पत्ती की दोनों सतहों पर होते हैं, सबसे अधिक मात्रा में यानी बराबर मात्रा में लगभग में दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। जबकि उसमें क्या था, निचली सतह पर अधिक मात्रा में पाए जाते थे।